महंगाई की मार झेलते हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी आज अपने हक के लिए तरस रहे हैं। विधानसभा में वादा हुआ, ऐलान भी हुआ, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों को उनका महंगाई भत्ता नहीं मिला। और अब हालात ये है कि परिवारों की रसोई पर भी इसका असर पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कर्मचारियों का सब्र अब टूटने की कगार पर है। चेतावनी साफ है, अगर डीए नहीं मिला तो हिमाचल की सड़कों पर गुस्से का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। साथ ही यह बड़ा सवाल भी जहन में आता है कि हिमाचल सरकार लाखों कर्मचारियों को दिए वादे को निभाएगी या फिर हिमाचल को झेलना पड़ेगा एक और आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं प्रीति राठौर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। और आज हम बात करने वाले हैं महंगाई की मार से जूझते हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में लाखों कर्मचारी अपने हक के लिए परेशान हैं। सरकार ने विधानसभा में महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था, लेकिन महीने बीत गए और कर्मचारियों के हाथ अब तक खाली हैं। नतीजा ये है कि कर्मचारियों का गुस्सा अब सड़कों पर फूटने की कगार पर है और सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई है। हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है और कर्मचारी क्यों नाराज है। शनिवार को शिमला में हिमाचल अध्यापक संघ के अध्यक्ष और संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेता वीरेंद्र चौहान ने प्रेस वार्ता कर सरकार को चिताया। उन्होंने कहा कि आर्थिक हालत का बहाना बनाकर कर्मचारियों का हक मत रोको। जब सरकार डीए तक नहीं दे पा रही तो ओल्ड पेंशन योजना का वादा कैसे निभाएगी। कर्मचारियों का आरोप है कि उनका 13% डीए लंबित है। मुख्यमंत्री ने मई महीने में 3% डीए देने का ऐलान किया था, लेकिन अगस्त बीत जाने के बाद भी यह कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एक तरफ कहती है कि पैसे की कमी नहीं है और दूसरी तरफ कर्मचारियों के हक पर ताला जड़ा हुआ है। वीरेंद्र चौहान ने साफ चेतावनी दी है, अगर अब भी डीए जारी नहीं किया गया तो कर्मचारी एकजुट होकर हिमाचल की सड़कों पर सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। कर्मचारी नेताओं ने शिक्षा विभाग की बदहाली पर भी सरकार को घेरा। हजारों पद खाली है और अध्यापकों की कमी की वजह से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। कर्मचारियों का कहना है कि स्कूल बंद करने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। जरूरत है नई भर्तियों की, ताकि सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कह चुके हैं कि प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक नहीं है और जैसे ही हालात सुधरेंगे डीए की किश्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन कर्मचारियों का सवाल है, जब सरकार खुद कहती है कि पैसे की कमी नहीं तो फिर सिर्फ हमारे डीए पर रोक क्यों। यानी साफ है, कर्मचारियों का सब्र अब टूट रहा है। अगर डीए जल्द जारी नहीं किया तो हिमाचल की सड़कों पर गुस्से की लहर दौड़ेगी। सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो वादों और हक के बीच की इस खाई को कैसे भरती है। देखना होगा कि कर्मचारियों का आंदोलन कब तक रुकता है और सरकार उनकी नाराजगी कैसे शांत करती है। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही पेज को फॉलो करना ना भूलें।